कंजलोचन कंजमुख कर कंजपद कंजारुणम। महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। अपने जीवन में अंतिम वर्षों में माँ दिव्य पारलौकिक अवस्था में प्रविष्ट हो गई थीं। उनके मुखमंडल पर सदैव एक अलौकिक आभा विद्यमान रहती थी। 89 वर्ष की आयु में भी माँ पूर्ण रूप से स्वस्थ थीं, परंतु लंबी यात्रा अब कष्टप्रदाय होने लगी थी। फिर भी माँ समय समय पर कैंची ऋषिकेश तीर्थम में भक्तों को दर्शन देती रहीं। अंतर इतना था कि उनको अब एकांत अधिक प्रिय लगने लगा था। एकाग्रता से ध्यानस्थ रहने के अलावा उन्हें केवल अपनी पुस्तिका में राम नाम लिखना प्रिय था। यहाँ तक कि अधिक समय तक राम नाम लिखते रहने पर उनसे विश्राम करने की विनती करनी पड़ती थी। अधिकांश लोगों ने जिन्होंने माँ का सानिध्य प्राप्त किया है, उन्होंने ध्यान दिया होगा कि जब माँ दर्शन कक्ष में अपने काले कम्बल के आसन पर बैठती थीं, तो उस समय भी उनकी उंगली वहाँ बिछे गलीचे में भी राम नाम के अक्षर लिखती रहती। यही राम नाम उनके अंतर्मन में भी चलता रहता। उनके सामने की मेज हो, कुर्सी हो या हत्था हो या बिस्तर की चादर या कोई भी सतह हो, उनकी उंगलियां वहाँ भी राम नाम अंकित करती रहती। 8 अक्टूबर 2017 को सायंकाल 5:35 का समय था। कैंची धाम में माँ की कुटिया में मैंने माँ के साथ संध्या की चाय पी। उसके बाद माँ के साथ मेरा संवाद हुआ। उस दिन अपराह्न में मैंने रामकृष्ण परमहंस पर लिखी एक पुस्तक में पढ़ा था कि उन्होंने अपने भक्तों को काली माता, श्री राम और अनेक देवी देवताओं के दर्शन कराए थे। माँ के साथ बैठे हुए मैंने इस प्रसंग को उन्हें सुनाया और बात बात में पूछा, माँ क्या मुझे भी कभी दर्शन होंगे? माँ स्पष्ट और उच्च स्वर में बोली, तुझे दर्शन हो रहे हैं। मैंने चौंक कर पूछा, माँ किसके दर्शन? माँ ने अपनी ओर एक उंगली से संकेत किया। यह देखकर मैं स्तब्ध रह गई और मैंने पूछा, माँ आप कौन हैं? उस क्षण उनका विशाल स्वरूप दिखाई दिया। मेरी आंखों में प्रत्यक्ष देखते हुए माँ बोली, मैं जगत जननी हूँ। माँ के श्रीमुख से यह सुनकर मेरे अश्रु नहीं रुके। 27 दिसंबर 2017 को माँ की दिनचर्या नित्य की भांति सामान्य थी। संध्या के समय माँ के साथ एकांत में बैठने का मेरा एक नियम जैसा था। उस दिन माँ ने मुझे अपने और समीप बैठने को कहा और मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर धारा प्रवाह बोलने लगी। इस वार्ता में माँ ने अनेक रहस्यों की वास्तविकता का प्रकटीकरण किया और बार बार मुझे अपने भविष्य के प्रति भी आश्वस्त किया। यद्यपि उस समय मुझे भान भी नहीं हुआ, परंतु माँ ने मेरे लिए आने वाले जीवन का मार्ग प्रशस्त कर दिया था। अंत में माँ ने 2 बार कहा, ईश्वर तेरी रक्षा करेंगे। तेरे पास कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। तेरे पास धन दौलत भी होगा और सब कुछ होगा। फिर माँ ने समय से रात्रि प्रसाद पाया। शयन करने से पूर्व माँ ने फिर मुझे अपने पास बुलाकर अपने गले लगाया। उस समय मैंने देखा कि माँ की आंखें कुछ नम हो गई थीं। मेरे मन में इस प्रकार का ना कोई भाव था और ना ही कोई भय। ज्ञात नहीं कि अंतर्मन की किस प्रेरणा से मैंने माँ से पूछ ही लिया, माँ आप मुझको छोड़कर तो नहीं जा रही हैं? माँ ने उत्तर दिया, तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी। मैंने स्नेहपूर्वक माँ से कहा, माँ वादा। माँ का अंतिम शब्द था, मेरा पक्का वादा। 28 दिसंबर ब्रह्म मुहूर्त में माँ ने महासमाधि ली।
और मोक्ष गति प्राप्त कर ब्रह्मा में विलीन हो गईं। नमस्ते देव देवेशी, नमस्ते हर पूजते ब्रह्मा विद्या स्वरूपाय तस्मै नित्यम नमो नमः। भव बंधन वारस्तारणी जन्नी परा, ज्ञानदा मोक्षदा नित्या तस्यै नित्यम नमो नमः। हर रोज महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें जय नीब करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो नीब करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो। सिद्धि माता की जय जय बोलो। कैंची धाम की जय जय बोलो।